यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन की। जैसे कि आप सबको पता है कि वो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। नंबर 2, उसके रिगार्डिंग जितने फॉर्म्स थे वो फिल हो चुके हैं। एंड नंबर 3, उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। सो आज हमारा ये जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिव इंग्लिश पे बेस्ड रहेगा कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में आने वाले जो इंग्लिश वाला पोर्शन है जिसकी वेटेज अराउंड 10 मार्क्स की है, तो उन 10 मार्क्स को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिक्स पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। एंड नंबर 3, इन सारे के सारे टॉपिक्स की वेटेज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसकी वेटेज है पूरे के पूरे टॉपिक की 10 मार्क्स। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक मेंशन्ड है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जिनको शायद ये टॉपिक के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। सो आई एम देयर कि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को एक पैसेज प्रोवाइडेड होगा और उसी पैसेज के रिलेटेड, जैसे शुरू से बचपन से भी आप लोग ये क्वेश्चंस आई गेस अटेम्प्ट करते आ रहे हो, एक कॉम्प्रिहेंशन या एक पैसेज आप लोगों को गिवन होगा और उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, चाहे वो उसके इंटरनल क्वेश्चंस को पूछे, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि ये एग्जामिनेशन लेवल है ना, तो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत इंटरनली पूछने की कोशिश करेगा। कैसे? जैसे किसी ने कोई डायलॉग दिया या किसी ईडियम की फॉर्म में कुछ डायलॉग दिया, तो उस ईडियम से हमारा मीनिंग क्या था, तो सो दैट हमारा ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज है ना उसको थोड़ा सा इंटरनली समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उस पैसेज को रीड किया और फटाफट से क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। आप लोगों को पहले ढंग से क्वेश्चन को पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार हल्का सा आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, एग्जैक्टली क्वेश्चंस हैं क्या। आफ्टर दैट आप लोग पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज के बाद एक क्विक रिवीजन के बाद जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। बट कीप दैट थिंग इन माइंड कि आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हमेशा इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे कि एग्जैक्टली यहां से आंसर उठाया और यहां पे आप लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया। अंदर से आप लोगों को पूरे के पूरे पैसेज का फील समझना पड़ेगा, तभी आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे उसके टाइटल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो, चाहे उसी में से किसी वर्ड को पिक कर लेंगे एंड दे विल आस्क कि इसका मीनिंग बताएं, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉरी। सो यहाँ पे जब आप ट्रांसलेशन वाला पोर्शन करेंगे, पंजाबी में गिवन होगा, आप उसका इंग्लिश वाला वर्जन आप लोगों को बनाना होगा। वो पोर्शन बना भी तभी पाओगे अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल से नॉलेज होगी। जैसे टेंसेस के बारे में बात करें, आर्टिकल्स के बारे में बात करें, नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में बात करें, सो इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन होगी ना तभी हम लोग ट्रांसलेशन वाला पार्ट कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं यहाँ पे 2 मार्क्स भी दूं और पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी यहाँ पे मैं 1 या 2 मार्क्स दे सकती हूँ। रीजन 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 से 2 में वेरिएशन होती है। आफ्टर दैट सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, एक पैटर्न दे देंगे आप लोगों को कि सेंटेंसेस दे देंगे, उनको आपको कुछ नहीं, उनको अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट कि पहले ये हुआ होगा, आफ्टर दैट ये इवेंट हैपन होगा, आफ्टर दैट थर्ड वाला, आफ्टर दैट फोर्थ वाला। जैसे पजल्स होते हैं ना, तो पजल्स को ज्वाइन करते हो कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांस रहेगा। एरर स्पॉटिंग की बात करूं, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन ये एज इट इज कोई टॉपिक एज इट इज नहीं है कि आप लोग बुक उठाओ और यहां से करना शुरू कर दो। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेस वाले टॉपिक आई मीन टू से नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंसेस, वर्ब्स, नरेशन, वॉइस, हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर टेंसेस के बारे में नहीं पता होगा तो एरर कहां से रिमूव करेंगे,
तो फिलर्स को कहां से फिल करेंगे? तो ये टॉपिक्स ना क्लियर कट लिखे नहीं है, बट इंटरनल समझ में आनी चाहिए कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट स्पेलिंग करेक्शन, यहाँ पे मैं 1 मार्क दे रही हूँ। रीजन, एक स्पेलिंग गलत दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगी, सही स्पेलिंग को आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। लास्ट इज योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी पंजाबी में अनेक शब्दों की बजाय एक शब्द बोला जाता है। सो यहां से भी कम से कम 2 क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये जो वेटेज है बहुत ढंग से समझ में आए। हर एक टॉपिक पे बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग। और नंबर 2, जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ढंग से करने हैं। कुछ ऐसे हिडन टॉपिक्स हैं जो गिवन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया फिल इन द ब्लैंक्स या एरर स्पॉटिंग तभी कर पाओगे अगर सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स आते होंगे, चाहे वो नाउन प्रोनाउन है, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, नरेशन, वॉइस है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक्स पे ढंग से काम कर लेंगे सो दैट ये जो हमारे 10 मार्क्स हैं बहुत इजीली हम आप लोग इसको सिक्योर कर सकते हैं। सो मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी, आई विल पिक वन टॉपिक एंड वहां से आप लोगों को हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 2, PYQs को भी डिस्कस किया जाएगा सो दैट आने वाले ये जो क्वेश्चंस होंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल जो आप लोगों को प्रोवाइडेड होगा, वहां से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। सो होपफुली ये आप लोगों को वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। सारे के सारे टॉपिक्स पे वेटेज को साथ में इंक्लूड करें ताकि हमें समझ में आता रहे एग्जैक्टली किस टॉपिक को कितनी वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोगों को अटेम्प्ट करना है और उतनी ही क्लैरिफिकेशन से इस पे काम भी करना है। सो मेरी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। सो टिल देन, थैंक यू।